नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस सिपाही की बात करते हैं तो प्रचालक का जो है यानी कांस्टेबल ऑपरेटर का जो है हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आप सभी का जो है कमेंट बहुत अधिक मात्रा में था कि सर इसका जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कराइए, एग्जाम जो है इसका बहुत नज़दीक है। तो अभी देखेंगे तो बिहार पुलिस मदनी सेट का जो है पेपर 17 तारीख को खत्म हुआ है और आपका कमेंट आना शुरू हो गया सर इसको भी जो है कंटिन्यू करवाए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन लेवल दिया गया है बहुत बेहतर दिया गया है। देखिए हम इसको जो है शुरू करेंगे और अगर आपका एक होता है कि सपोर्ट रहता है तो इसको हम खत्म करने का ही प्रयास करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कांस्टेबल ऑपरेटर का है, ठीक है, प्रचालक, और इसमें देखेंगे तो करीबन जो है इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। देखिए आप सभी लोग के साथ हम मेहनत करने वाले हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए और लास्ट तक खत्म करने के लिए। बस आप सभी लोग का देखिए सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल पाए, और आपको लग रहा है कि आपका भाई या फिर आपके कोई बहन है जो इसका तैयारी कर रही हैं तो उनको जो है भेजिएगा ताकि उनका भी जो है रिवीजन हो पाए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप सभी लोग के लिए किताब जो है ख़त्म कर दें एग्जाम से पहले, और इसको जो है अच्छे तरीके से डिस्कशन कराएं ताकि आप इससे कुछ बेहतर से अपना जो है तैयारी कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट वीडियो प्रोवाइड जो है हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो पहला प्रश्न, इसको देखिए क्वेश्चन जो है अलग अलग किया गया है ताकि आपको अच्छी तरीके से जो है दिख पाए, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न इसमें आपका देखेंगे तो दिया गया है कि सत्यमेव जयते, पहला प्रश्न है सत्यमेव जयते जो उक्ति है ये कहाँ से ली गई है, बताइए। सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो ये कहाँ से लिया गया है, तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, मुंडकोपनिषद से आपका लिया गया है। अब देखिए सत्यमेव जयते का अर्थ क्या हो, सत्य की ही विजय होती है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं तो आपका सारनाथ के अशोक स्तंभ से आपका लिया गया है। मुंडकोपनिषद अर्थ यानी अथर्ववेद से जुड़ा एक उपनिषद है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक पवित्र ग्रंथ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर देखेंगे तो बौद्धों का हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, है ना, बौद्धों का जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक और नैतिक कथाएं जो है संग्रहित हैं। यह ग्रंथ मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखा गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जातक कथाओं की कुल संख्या की लगभग की बात करते हैं तो आपका 550 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किससे बनाया गया था। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा जो है दोस्तों किससे बनाया गया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया था। इसका आंसर देखेंगे तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा, क्या हुआ, कृष्ण राजा तृतीय जो है इसका सही होगा। देखिए टीपू की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर दोबारा हिंदू बोडियार राजवंश को जो है पुनर्स्थापित कर दिया था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम 4 नंबर देखेंगे। देखिए 4 की बात करते हैं तो वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा आयन मंडल, है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए आयन मंडल तारामंडल की एक ही भाग है जो लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक जो है आपका फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सुवा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है, सुवा। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सुवा की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फिजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा फिजी। फिजी की राष्ट्रीय मुद्रा की बात करते हैं तो फिजियन डॉलर है, क्या है, फिजियन डॉलर है, ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। देखिए हमेशा प्रश्न आपका आ ही जाता है। तो कर्क रेखा की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कर्क रेखा जो है हमारा कुल 8 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन सा है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए इसमें आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का तो ऑप्शन नंबर ए होगा, झारखंड होगा, मध्य प्रदेश होगा, त्रिपुरा होगा और आपका मिजोरम हो जाएगा, है ना। 8 राज्य जो है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है। देखिए टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। दोस्तों टाइगर वुड की बात कर लेते हैं तो ये संबंधित है, गोल्फ से है संबंधित। इसका आंसर हो जाएगा ए, गोल्फ जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए टाइगर वुड्स अमेरिका कि एक विश्व प्रसिद्ध पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हैं, ठीक है। उन्हें खेल इतिहास के सबसे सफल और महानतम गोल्फर्स के रूप में जो है
गिना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की अपनी शक्ति का उपयोग किया जा सकती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 249 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो देखेंगे तो ए जो है सही होगा। अब देखिए अनुच्छेद 252 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 252 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 356 की बात कर लेते हैं तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 360 की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार का मुखिया माना जाता है? अच्छा प्रश्न है। संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार का मुखिया माना जाता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री को मानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री को हम मानते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो नहीं है, देखिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना बिल्कुल हो जाएगा। संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी देखिए शामिल है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये भी देखिए शामिल है। डी हमारा गलत है कि निजी संपत्ति की सुरक्षा करना, ये देखेंगे तो मौलिक कर्तव्यों में आपका ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो 42वां संविधान संशोधन 1976 आप बोल सकते हैं 1976। ठीक है, और वर्तमान में इसकी संख्या जो है 11 है। मतलब शुरुआत में 10 था, मतलब शुरुआत में देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य 10 था, वर्तमान में 11 है। आगे हमारा है कि भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत यानी हमारा असत्य क्या है? देखिए असत्य की बात करते हैं तो प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1954 में अस्तित्व में आया था, ये देखेंगे तो आपका असत्य आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। बाकी संसद के 2 सदन होते हैं, बिल्कुल सही है। संसद संघ स्तर पर एक विधायी निकाय होता है। राष्ट्रपति संसद को समन कर सकता है और सत्रावसान कर सकता है। तो आंसर देखेंगे 11 का, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए असत्य हो जाएगा। अगला कि स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्वर्ण सिंह समिति की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का, तो बी हो जाएगा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, है ना दोस्तों, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? देखिए 13 का सही आंसर देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ जो है सही उत्तर होगा। 1909 में सर विलियम हट कर्जन वाइली एक ब्रिटिश अधिकारी की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कृत्य के लिए कौन उत्तरदायी था? बताइए इस काम के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का, तो बी सही उत्तर हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा 15 का क्या होगा, नई दिल्ली में ये देखने को मिलता है। और बात करते हैं कि इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 में जो है इसका स्थापना किया गया था। अगला है कि राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आना सागर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी आना सागर, है ना, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है प्रश्न। भारत सरकार ने प्रतिभूति लेन देन के कराधान में शामिल जटिलताओं को कम करने, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने और बाजार लिखा गया है उल साधन को रोकने के लिए किस वर्ष प्रतिभूति लेन देन कर पेश किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2004 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2004। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहते हैं? घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए इसको आंसर आप देखेंगे तो इसको जो है मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी, मुद्रा का अवमूल्यन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है?
भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का भारतीय रेलवे प्रबंधन संस्थान होगा। क्या होगा आंसर? भारतीय रेलवे प्रबंधन संस्थान। इसका उत्तर जो है 19 का बी सही हो जाएगा। अगला कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर जो है 20 का कलपक्कम में देखने को मिलता है। इसका आंसर देखेंगे 20 का, तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। कहाँ पे? तो कलपक्कम में आपको देखने को मिलता है और ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। 24 से 25 मार्च 2026 तक भारत में पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों ये किया गया है ओडिशा में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ओडिशा में ये किया गया है। अगला है 22 मार्च 2026 को बिहार राज्य अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है मना रहा है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 22 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 114वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 114वां। ठीक है, क्या होगा आंसर? 114वां जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 18 मार्च 2026 को किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? करंट अफेयर का प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 18 मार्च 2026 को किसे माफ कीजिएगा स्टॉक लिखा गया है, स्टॉकहोम लिखा गया है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कावेह लिखा गया है, कावेह मदानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे हमारा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनसीबीसी के नया अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? तो देखिए 24 का आंसर देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति, ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 मार्च 2026 को जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों देखिए भारत का स्थान की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का, तो जो भारत का स्थान है ये 116वां स्थान पे आता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का, तो बी हो जाएगा 116वां जो है स्थान आता है। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हर साल संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जो है जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यदि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच दूरी डी को स्थिर रखते हुए उनके बीच के परावैद्युतांक वाली एक पट्टी आधी दूरी तक डाली जाती है तो नई धारिता और प्रारंभिक धारिता का अनुपात क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों 26 नंबर का, तो सही आंसर जो है 26 का ए हो जाएगा 2k/k+1। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है सही होगा। एक चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और विश्रांति काल के बीच संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही आंसर क्या है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए सही उत्तर जो है 27 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, तापमान बढ़ाने पर विश्रांति काल घटता है जिससे अपवाह वेग घट जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक साइटो लिखा गया है कि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण की कोणीय आवृत्ति किस पर जो है निर्भर नहीं करती है? किस पर दोस्तों ये निर्भर नहीं करती है? तो 28 नंबर है, तो 28 का हो जाएगा कण के वेग और कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है, बाकी कण के आवेग पर निर्भर करती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करती है, कण के द्रव्यमान पर यह आपका निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक LCR श्रेणी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में परिपथ की शक्ति गुणांक कितना होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 29 का। देखिए दोस्तों 29 का आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है 29 का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1। विस्थापन धारा के संबंध में मैक्सवेल का समीकरण यह सिद्ध करता है कि, बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, समय के साथ बदलता विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अभी देखेंगे तो टेलीग्राम जो है कुछ दिन के लिए बंद किया गया है ना, तो लूसेंट का जो बैच है आपका बहुत अधिक मैसेज आ रहा है सर लूसेंट का चौथा बैच लेकर के। देखिए ऑलरेडी 1 2 3 बैच जो है एंड हो चुका है और जो चौथा बैच है आपका बहुत बेहतर तरीके से लेके आने वाले हैं। मतलब कहने का है कि उसमें आपको डिस्कशन भी देने वाले हैं। 3 जो बैच था उसमें ओनली क्वेश्चन आंसर था, हाईलाइट वगैरह था, लेकिन अब सोच रहे हैं कि आपको कुछ अलग तरीके से और बेहतर सबसे अलग दे हम। तो थोड़ा सा मेहनत लग रहा है, समय लग रहा है, मेहनत लग रहा है, समय भी लगेगा, तुरंत तो हो नहीं पाएगा क्योंकि कॉपी पेस्ट देखिए नहीं करना है, क्वेश्चन खुद से बनाना है, अच्छे तरीके से बनाना है। और एग्जाम में जैसे देखेंगे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है
असत्य सत्य, इस तरीके से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है वैसे ही हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो समय लग रहा है, थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखिए, आप सभी लोग के लिए बेहतर ही करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया लेंस मेकर सूत्र के अनुसार यदि एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाए तो मतलब डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के ठीक बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, बताइएगा। देखिए लेंस की फोकस दूरी की बात करते हैं तो ये अनंत हो जाएगी, है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी, अनंत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग के डबल स्लिट प्रयोग में यदि एक स्लिट को पारदर्शी रंगीन कागज से ढक दिया जाए तो ताकि वह केवल आधी तीव्रता का प्रकाश दे तो व्यक्तिकरण प्रतिरूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रिंजे अभी भी बनेगी लेकिन दीप्त और अदीप्त फ्रिंजे, है ना, लिखा गया है फ्रिजो लिखा गया है, यहाँ पे दोस्तों फ्रिज लिखा गया है, थोड़ा सा पढ़ने मिस्टेक हुआ है। फ्रिजों के बीच का जो अंतर है कॉन्ट्रास्ट जो है कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव प्रकाश की किस विशेषता पर निर्भर करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश की आवृत्ति पर यह निर्भर करेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश की आवृत्ति पर आपका निर्भर करेगा। आगे है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की nv कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या En तो डैश के समानुपाती होगा, तो 1/n के n स्क्वायर हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे तो सी जो है सही हो जाएगा। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या एक ग्राफ में लोहे Fe के शिखर पर होने का क्या अर्थ होता है, बताइएगा। दोस्तों होने का अर्थ की बात करते हैं तो लोहे का नाभिक सबसे अधिक अस्थाई है, लोहे का नाभिक जो है सबसे अधिक अस्थाई है, ऑप्शन नंबर जो है 35 का भी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए एक एन मतलब पी एन संधि डायोड में अग्र अभिनत की स्थिति में अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। 36 का आंसर देखेंगे, चौड़ाई घट जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, चौड़ाई जो है दोस्तों घट जाती है, बी जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट एक सार्वत्रिक गेट के रूप में जाना जाता है, सार्वत्रिक गेट के रूप में हम इसको जानते हैं, बताइएगा आंसर क्या होगा। देखिए नंद गेट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, नंद गेट जो है सही हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के तत्वों के संदर्भ में नमन कोण का मान ध्रुवों पर कितना होता है, आंसर हो जाएगा 38 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, 90 डिग्री जो है सही हो जाएगा, 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि इनपुट आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट रिपल आवृत्ति क्या होगा। देखिए आउटपुट रिपल जो है रिपल आवृत्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 हर्ट्ज हो जाएगा, इसका आंसर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रकाश के ध्रुवण है ना, प्रकाश के ध्रुवण की घटना यह सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंग दोस्तों है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुप्रस्थ है, क्या होगा आंसर, अनुप्रस्थ है, ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पे। त्रुटि विश्लेषण के अनुसार यदि किसी गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि होती है तो इसके आयतन की गणना में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, प्रतिशत में पूछ रहा है त्रुटि कितनी होगी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 42 का मतलब 41 का 6% हो जाएगा, इसका उत्तर देखेंगे तो सी हो जाएगा 6%। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो एरोटेरिया का बुक निकाला गया है एनसीईआरटी का, उसका जो है मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है और ये सभी परीक्षा के लिए आपको पता है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको देखिए आने वाले एग्जाम में आपका एनसीईआरटी से बहुत अधिक प्रश्न आपका पूछ रहा है। अभी जो बैच की बात करते हैं तो ये आपका 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, मतलब परसों से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा और ये जो बैच है आपका 6 जून से एडमिशन स्टार्ट हो गया। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं और फी कितना है आपको बताने वाले, बहुत अधिक फी नहीं है, बहुत कम ही फी है, पूरा किताब को हम खत्म कर देंगे। टेस्ट कैसे कराते हैं पहले ये जानिए। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको इस किताब से जितना भी आपका सेट दिया गया है किताब खत्म करेंगे, एक सेट आपको कराएंगे, हम ऑनलाइन कराएंगे। और ये जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा, टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, टेस्ट का फुल पीडीएफ मिलेगा और सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। एक और इसमें ऐड कर लीजिए हाईलाइट पीडीएफ, जो हाईलाइट पीडीएफ होता है जो कलर रंगा होता है हाईलाइट वाला, उसको भी आपको देंगे हम। तो अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं, तो अब देखिए फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ़ी बहुत कम रखा गया है, मात्र 89 रुपये रखा गया है और पूरा किताब का निचोड़ हम करवा देंगे आपको। पेमेंट कैसे करना है, क्यूआर यहाँ पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पे स्लिप भेजिएगा 6387098070 पे आप जो है स्लिप भेजिएगा और आपको जो है 24 घंटा के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए पूरा किताब खत्म करेंगे 89 रुपये में, आपको PDF वगैरह देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, टेस्ट भी कराएंगे टाइम से। अब हाँ, टेस्ट की बात करते हैं तो 12 PM में जो है आपका यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा दोपहर में, पूरा किताब खत्म कर देंगे। बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, आप लग जाइए, NCERT को पूरा एक बार खत्म कर लीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी और कैसे आपका क्वेश्चन याद होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला है कि एक प्रक्षेप और क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई के बराबर है ना, mx के hmax के बराबर है। प्रक्षेप का प्रक्षेपण कोण क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखेंगे 42 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही हो जाएगा। अगला है कि एक कार R त्रिज्या की बैंकिंग वाली सड़क पर V वेग से मुड़ रही है, यदि घर्षण नगण्य हो तो सड़क का ब्रेकिंग कोण है ना, ब्रेकिंग कोण किस सूत्र से दिया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 43 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, किसी कण पर कार्यरत कुल बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा। दोस्तों किसके बराबर होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, बी जो है सही हो जाएगा। यदि पृथ्वी अचानक अपनी त्रिज्या सिकोड़कर, है ना, सिकोड़कर आधी कर ले, यानी द्रव्यमान वही रहे, तो कोणीय संवेग संरक्षण के अनुसार एक दिन की अवधि कितनी हो जाएगी। दोस्तों एक दिन की अवधि की बात कर लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 6 घंटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, 6 घंटा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि पृथ्वी अचानक अपनी त्रिज्या सिकोड़कर, सेम वही क्वेश्चन है, एक सेकेंड 45 नंबर है ना, तो हाँ वही सेम है। गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर जी का मान सतह के मान का आधा हो जाएगा, बताइए 46 का आंसर क्या होगा। देखिए 46 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है दोस्तों बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक कार्नोट, है ना, कार्नोट इंजन 27 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है, इस इंजन की दक्षता कितनी होगी, एफिशिएंसी पूछ रहा है। देखिए एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं 48 नंबर, तो 25% हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, 25% जो है सही हो जाएगा। अगला है, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार किसी आदर्श गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग किसके समानुपाती होगा। दोस्तों किसके समानुपाती होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 49 का जो है सी हो जाएगा। अगला है कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा किसकी विस्थापन पर किस प्रकार जो है निर्भर करता है। 50 का आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विस्थापन से स्वतंत्र, यानी नियत हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, विस्थापन से स्वतंत्र जो है सही हो जाएगा। अगला है कि 18 ग्राम जल H2O में उपस्थित मेलों की संख्या क्या है। 18 ग्राम जल में उपस्थित मेलों की संख्या पूछ रहा है कितना है, तो 51 का सही आंसर देखेंगे तो 1 पॉइंट मतलब बोल सकते हैं 1 मोल बोल सकते हैं, आंसर आपका जो है बी होगा 1 मोल। अगला है कि मुक्त क्वांटम संख्या निम्नलिखित में से किसके मतलब किसे जो है निर्धारित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या निम्नलिखित में से किसे निर्धारित करती है। दोस्तों ये निर्धारित करती है कक्षक की ऊर्जा और आकार पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है, व्यवस्थित दोस्तों जो है किया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 53 का। तो देखिए परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में होगा, आंसर क्या होगा, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में होगा, ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी सही होगा। CH4 यानी मेथेन अणु में कार्बन परमाणु का संकरण क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रम के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऋणात्मक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, अगला है कि ली सातेलिए सिद्धांत किस पर लागू होता है। ली सातेलिए सिद्धांत जो है किस पर लागू होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा,
भौतिक और रासायनिक दोनों साम्य है, भौतिक और रासायनिक दोनों साम्य पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सही हो जाएगा। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं तो +7 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, +7 जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिणित प्रभाव के बारे में क्या सत्य है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा 58 नंबर का। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यह सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की विस्थापन कारण होता है, यह सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या जो है क्रमशः कितनी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों के संख्या है ना, बंधों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 59 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी 12 और 3 होता है। क्या होता है आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, 12 और 3 जो है सही हो जाएगा। अगला है कि राउल्ट के नियम के अनुसार एक लिखा गया है अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? इसका उत्तर हो जाएगा विलायक के मोल प्रभाव के होगा, है ना, विलायक के मोल प्रभाज के। ऑप्शन नंबर जो है 60 का बी सही हो जाएगा। अगला है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है दोस्तों? विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है तो वह किस कोटि की अभिक्रिया है? यदि किसी अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है तो वह किस कोटि की अभिक्रिया है दोस्तों, है ना। देखिए इसका आंसर देखेंगे 62 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा शून्य कोटि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शून्य कोटि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? डी ब्लॉक पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 का, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 63 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि उप सह संयोजन यौगिक Cl3 में कोबाल्ट की उप सह संयोजन संख्या क्या है? दोस्तों उप सह संयोजन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का, तो 6 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 6 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है कि SN2 में अभिक्रिया में कौन सा कारक जो है सबसे महत्वपूर्ण है? SN2 अभिक्रिया में कौन सा कारक जो है सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण की बात करते हैं तो त्रिविम बाधा का कम होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला है कि ल्यूकोस अभिकर्मक किसका मिश्रण है? ल्यूकोस अभिकर्मक की बात करते हैं तो ये किसका मिश्रण है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 66 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 हो जाएगा। ठीक है, तो 68 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला है कि एल्डिहाइड की पहचान के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? एल्डिहाइड का पहचान के लिए किस परीक्षण का जो है उपयोग करते हैं? तो देखिए 67 की बात कर लेते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा टॉलेन परीक्षण हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये टॉलेन परीक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि अमीनों की क्षारीय प्रकृति का सही क्रम यानी जलीय विलयन में क्या है? दोस्तों जलीय विलयन की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 68 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड है दोस्तों? इनमें से कौन एक जो है आपका पॉलीसेकेराइड है? तो इसका आंसर क्या होगा 69 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है स्टार्च हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी स्टार्च। देखिए बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या है? बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका 0.529 ये हो जाएगा। अगला है कि विषय पर सिद्धांत के अनुसार H2O की आकृति क्या होती है? तो मुड़ी हुई होती है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, मुड़ी हुई होती है। अगला है कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का विनिमय है ना, विनिमय नहीं होता वो कहलाता है क्या? तो विनिमय दोस्तों नहीं होता है तो आपका रुद्धोष्म हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला है कि लेंथेनॉइड संकुचन का मुख्य कारण क्या है? लेंथेनॉइड संकुचन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4f इलेक्ट्रॉनों का अपूर्ण परिरक्षण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है कि SN1 अभिक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? कितने चरणों में पूर्ण होती है?
तो 64 का हो जाएगा 2 चरणों में होता है, 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 चरणों में होता है। आखिरी प्रश्न है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस जो है नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूरेसिल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा यूरेसिल। देखिए इसके बाद जो आपका 76 से लेकर के जो 100 तक आपका जो मैथ वगैरह दिया गया है, इसका पीडीएफ देखिए आपका 22 तक हम आपको अपलोड करवा देंगे टेलीग्राम पे। अभी थोड़ा सा टेलीग्राम बैन है कुछ दिन के लिए, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, सारा चीज़ आपको मिलेगा जो हम बता रहे हैं आप सभी लोग के लिए। अब आप बताइए कि 75 में से आप लोगों ने जो है कितना प्रश्न सही किया है, आप बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दीजिएगा अपना सुझाव, उसको हम देखेंगे, अगर सही लगा तो क्यों ना हम उसको प्रयास करेंगे आगे बेहतर करने के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।